क्या भारत का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है? रिलायंस इंडस्ट्रीज की 19 जून को हुई सालाना मीटिंग में यानी कि एजीएम में मुकेश अंबानी ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे शेयर बाजार और निवेशकों दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। कंपनी अब जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ लाने जा रही है और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ यानी कि योजना के मुताबिक रहा तो ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। इस मीटिंग में मुकेश अंबानी ने बताया कि कंपनी ने आईपीओ के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स यानी कि डीआरएचपी जमा कर दिए हैं। इसके तहत जियो प्लेटफॉर्म्स करीब 27 करोड़ नए शेयर जारी करेगी और बाजार से लगभग $4 बिलियन यानी कि करीब 37,700 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ये इशू सफल रहता है तो ये हुंडई मोटर इंडिया के रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर देश का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। लेकिन सवाल है कि आखिर जियो प्लेटफॉर्म्स इतना बड़ा नाम क्यों है? दरअसल जियो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं रह गई है, आज ये एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बन चुकी है। देश में जियो के 52 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं। भारत के इंटरनेट बाजार के करीब आधे हिस्से पर जियो की पकड़ है। मोबाइल नेटवर्क से लेकर ब्रॉडबैंड, ओटीटी, डिजिटल सेवाएं और अब एआई तक कंपनी लगातार अपने कारोबार का विस्तार कर रही है। यही वजह है कि दुनिया की कई बड़ी कंपनियां पहले से जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश कर चुकी हैं। अगर हम बात करें इन कंपनियों की तो गूगल, मेटा, केकेआर, सिल्वर लेक और जनरल एटलांटिक जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें अरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है। रिलायंस के पास अभी भी कंपनी में 66% से ज्यादा हिस्सेदारी है। अब बात करते हैं उस पैसे की जो आईपीओ से आएगा। कई लोगों को लगता है कि आईपीओ का पैसा हमेशा विस्तार में लगाया जाता है, लेकिन इस बार कंपनी का बड़ा फोकस अपने कर्ज को कम करने का है। ड्राफ्ट दस्तावेजों के मुताबिक आईपीओ से मिलने वाली रकम का बड़ा हिस्सा कर्ज की प्री पेमेंट में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कंपनी अपनी बैलेंस शीट को और स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। अब इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आईपीओ कब आएगा। फिलहाल डीआरएचपी दाखिल किया गया है। अब सेबी इसकी समीक्षा करेगी, यानी कि मार्केट रेगुलेटर इसकी समीक्षा करेगी, जिसमें आमतौर पर 2 से 3 महीने लग सकते हैं। अगर मंजूरी समय पर मिल जाती है तो नवंबर या दिसंबर तक आईपीओ बाजार में दस्तक दे सकता है। हालांकि अभी शेयर की कीमत और वैल्यूएशन को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बाजार की नजर सिर्फ आईपीओ के साइज पर नहीं बल्कि जियो के भविष्य के बिजनेस मॉडल पर भी है। कंपनी अब सिर्फ टेलीकॉम से कमाई नहीं करना चाहती, उसका फोकस डिजिटल विज्ञापन, डिजिटल एड्स, एआई, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सेवाओं जैसी हाई ग्रोथ सेक्टर्स पर है। यानी आने वाले समय में जियो खुद को एक टेलीकॉम कंपनी से ज्यादा एक टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्विस कंपनी के रूप में स्थापित करना चाहती है और शायद यही वजह है कि इस आईपीओ को लेकर बाजार में इतनी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी की लिस्टिंग नहीं बल्कि भारत के डिजिटल भविष्य पर लगाया जाने वाला एक बड़ा दांव माना जा रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जब जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ खुलेगा तो निवेशकों का उत्साह कितना बड़ा होता है और क्या ये वाकई भारत का सबसे बड़ा आईपीओ बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर पाता है या नहीं। आपको क्या लगता है?